morning, students. I hope you all are making a good use of your time, of your lockdown time, and आप लोग स्टडी पे ऑनलाइन स्टडी जो आपके स्कूल की तरफ से कराई जा रही है वो, प्लस आप लोग खुद भी जो है आपके जो टीचर्स पढ़ाते हैं उसको घर पे पढ़ते होंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर वगैरह सॉल्व करते होंगे, ठीक है। एंड टुडे वी आर हेयर विथ चैप्टर 4 ऑफ योर इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक। जैसा कि कल आप लोग को हम पढ़ाए थे चैप्टर 3 द मिडनाइट विजिटर। कल ही हम आपको बोले थे कि अगला जो क्लास होगा वो चैप्टर 4 हम इसी बुक का फुटप्रिंट विदाउट फीट बुक का चैप्टर 4 पढ़ेंगे। चैप्टर 4 पढ़ लेने के बाद आपका यू विल क्रॉस द हाफ वे मार्क ऑफ योर इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक। इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक का आधा जो है हम लोग लगभग ख़त्म कर देंगे, ठीक है। चैप्टर 4 यहाँ से भी पढ़ लेते हैं आज, एंड उस बुक का भी चैप्टर 3 तक हम पढ़ चुके हैं, चैप्टर 4 उसमें भी पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग थॉरली ग्रामर पढ़ेंगे, क्योंकि ग्रामर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। राइटिंग भी उसमें पढ़ेंगे, प्लस जो आपका ग्रामर का इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज वगैरह होता है वो भी पढ़ेंगे। तो नाउ वी आर कंसर्न विद चैप्टर 4। द नेम ऑफ द चैप्टर इज ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। A question of trust is the name of the chapter. Victor Canning is the writer, जो कि फेमस है, इंग्लिश राइटर है, नॉवलिस्ट है, एंड जो फेमस है अपने स्टोरी के सरप्राइज एंडिंग के लिए। उनके स्टोरी में आपको थ्रिल मिलेगा, सस्पेंस मिलेगा, और एंड तक आते आते, स्टोरी के एंड तक आते आते आपको पता नहीं चलेगा कि हु इज़ द रियल कल्प्रिट, कौन सही मायने में कल्प्रिट है। जो सारा हैपनिंग्स होता है स्टोरी में उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो सिमिलर लुकिंग स्टोरी ये भी है। इसमें दो चोरों की कहानी है, कैसे एक चोर दूसरे चोर को आसानी से आउटविट करता है, उसको बेवकूफ़ बनाता है। लेट्स फाइंड आउट द स्टोरी, इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। ओके, एक कहावत है, ऐसा कहा जाता है कि यू मस्ट सेट ए थिफ टू कैच ए थिफ। चोर को पकड़ने के लिए आपको चोर ही सेट करना पड़ता है, चोर ही बनना पड़ता है, यानी एक चोर ही चोर को पकड़ता है, ऐसा बोला जाता है। इन ऑर्डर टू कैच ए थिफ यू शुड थिंक लाइक ए थिफ। एंड दूसरी कहावत ये भी है कि इट इज़ ऑल्सो सेड दैट देयर इज़ ऑनर अमॉन्ग थिफ्स। चोरों के बीच में काफ़ी ऑनर होता है, रिस्पेक्ट होता है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग होती है। तो इस स्टोरी को पढ़ने के बाद पूछता है कि विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलस्ट्रेट। ये स्टोरी कौन सी सेइंग को, कौन से कहावत को इलस्ट्रेट करती है, चरितार्थ करती है। ये वाली कहावत कि यू मस्ट सेट ए थिप टू कैच ए थिप, या फिर देयर इज़ ऑनर अमॉन्ग थिप्स। ओके, तो लेट्स फाइंड आउट। पहले दो क्वेश्चन है, रीड एंड फाइंड आउट। व्हाट डज हॉरेस डेनबी लाइक टू कलेक्ट। हॉरेस डेनबी जो कि मेन कैरेक्टर है, तो हॉरेस डेनबी क्या कलेक्ट करना उसको पसंद है। वैसे आप स्टोरी में पढ़ोगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, उसका एक पैसन है, उसकी एक हॉबी है, वो रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स खरीदना पसंद करता है। और हर एक महीने, हर एक साल जो वो चोरियाँ करता है, उसके पीछे एक बड़ा कारण ये होता है कि उन चोरी के पैसों से वो रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स खरीदता है, उसको पढ़ता है। एंड वाई डज ही स्टील एवरी ईयर, और वो क्यों हर एक साल चोरी करता है, उसका भी आंसर यही है। तो टू गेट वन ऑफ द मोस्ट रेयरेस्ट एंड एक्सपेंसिव बुक्स। ओके, तो एवरीवन थॉट दैट, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। बिगनिंग से शुरू करते हैं स्टोरी को। तो एवरीवन थॉट दैट हॉरेस डेनबी वॉज ए गुड ऑनेस्ट सिटीजन। सारे लोग ये मानते थे कि हॉरेस डेनबी एक अच्छा ऑनेस्ट सिटीजन था। ही वॉज अबाउट 50 years old एंड अनमैरिड। ओके, एंड ही लिव्ड विथ ए हाउस कीपर हु वरीड ओवर हिज हेल्थ। वो एक हाउस कीपर उसका था, उसके साथ वो रहता था, जो कि उसके हेल्थ को लेके काफ़ी वरीड रहता, चिंतित रहता। इनफैक्ट ही वॉज यूजुअली वेरी वेल, हालांकि ऐसे वो यूजुअली ठीक ठाक ही उसका हेल्थ रहता था, एंड हैप्पी, खुश रहता था, एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर। कभी कभी समर में हे फीवर का अटैक उस पर आता था। हे फीवर जो है मोस्टली एलर्जेटिक फीवर होता है, पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी, जैसे कोई
फ्रेगरेंस से एलर्जी, कोई पर्टिकुलर टाइप का डस्ट से एलर्जी, कोई पर्टिकुलर टाइप का इन्वायरमेंटल एलर्जी। तो इस तरह की एलर्जिक फीवर उसको कभी कभी उसके अटैक्स आते थे, खासकर समर सीजन। ठीक है। सो he made locks and was successful enough at his business to have few helpers. Yes, Horace Denby was good and respectable but not completely honest. लॉक्स बनाता था, तालों की चाबियां बनाता था, लॉक्स बनाता था, एंड काफ़ी सक्सेसफुल था। दैट्स वाई उसने 2 हेल्पर्स अपने बिजनेस के लिए, अपने काम के लिए रखे थे, हेल्पर्स रखे थे। दैट मीन्स कि ही वॉज गेटिंग गुड मनी, ही वॉज अर्निंग ए हैंडसम मनी बाय मेकिंग लॉक्स। ओके। एंड यस, हॉरेस डेनबाय देखने में ऐसे गुड एंड रिस्पेक्टेबल था, अच्छा था, रिस्पेक्टेबल था, लेकिन कम्प्लीटली ऑनेस्ट नहीं था। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि डू यू एग्री दैट हॉरेस डेनबाय वाज गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। गुड एंड रिस्पेक्टेबल था लेकिन कम्प्लीटली ऑनेस्ट नहीं था। क्या आप ये बात मानते हो? तो ये बात आपको स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी यू योर सेल्फ विल गेट टू नो दैट। ओके। तो बोलते हैं कि 15 ईयर्स अगो, आज से 15 साल पहले, हॉरेस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन ए प्रिजन लाइब्रेरी। सेंटेंस मतलब यहाँ पे सजा, सेंटेंस मतलब सेंटेंस नहीं, ग्रामर वाला सेंटेंस नहीं। तो 15 साल पहले हॉरेस की को एकमात्र जो सज़ा मिली थी वो क्या मिली थी? सो द ओनली सेंटेंस दैट ही सर्व वाज इन ए प्रिजन लाइब्रेरी। प्रिजन लाइब्रेरी में उसको जेल की सज़ा हुई थी। लाइब्रेरी में जेल में भी वो होते हैं, लाइब्रेरी होते हैं, प्रिजन लाइब्रेरी जिसको बोलते हैं। एंड ही लव रेयर एक्सपेंसिव बुक्स एज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी। जब आप इंट्रो दे रहे थे, आपको स्टोरी का इंट्रोडक्शन दे रहे थे, उस समय बोले थे कि दैट्स वाई वो चोरी भी करता था, क्योंकि ही हैड ए पैसन फॉर बाइंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। सो ही रॉब्ड ए सेफ एवरी ईयर। इसीलिए वो उन बुक्स को खरीदने के लिए हर एक साल एक न एक सेफ जो है वो तिजोरी तोड़ता एंड चोरी करता उससे। एंड ईच ईयर ही प्लान केयरफुली जस्ट व्हाट ही वुड डू and stole enough to last for 12 months and secretly bought the books he loved through an agent. हर एक साल जो है वो प्लान करता बड़ा ही केयरफुली एंड बुक स्टोल करता, स्टोल इनफ टू इतना पैसा चुरा लेता जिससे कि 12 मंथ्स आराम से कट सके। एंड वो जो है उसके बाद उन पैसों से एक एजेंट के थ्रू सीक्रेटली बुक्स मंगाता था एंड उसको पढ़ता था। क्वाइट एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। अभी तक आपने सुना था कि चोरी करता है, ऐश मौज करता है, पैसा उड़ा देता है, इस तरह के चोरों के बारे में पढ़ा था। लेकिन ही वॉज द फर्स्ट काइंड ऑफ फर्स्ट thief that who used to steal because he wanted to buy books using that stole money. Okay. So now walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others. For 2 weeks, he had been studying the house at Saltover Grange, जहाँ पे वो चोरी करने वाला था। Saltover Grange was the name of the place, and looking at its rooms, its electric wiring, its paths, and its garden. This afternoon, the 2 servants who remained in the Grange while the family was in London had gone to the movies. Horace saw them go, and he felt happy in spite of a little tickle मतलब गुदगुदी sensation, tickling sensation बोलते हैं, of hay fever in his nose. He came out from behind the garden wall, and his tools carefully packed in a bag on his back. So presently he was walking in the bright जुलाई सनशाइन। जुलाई का महीना था, ब्राइट सनशाइन थी और वो चल रहा था। एंड वो ही फेल्ट श्योर, वो इस बारे में श्योर था कि दिस ईयर्स रॉबरी, इस साल की भी जो चोरी थी वो उतनी ही सक्सेसफुल होने जा रही थी जितना कि बाकी सारी चोरियां उससे पहले वो कर चुका था वैसा। एंड फॉर 2 वीक्स, 2 वीक्स से जो है वो स्टडी कर रहा था, जिसको रेकी करना बोलते हैं, यानी जहाँ पे चोरी करना था उसका वो घर के बारे में वो बारीक से बारीक जानकारियाँ जो है वो इकट्ठी कर रहा था। उसको जैसे कि उसके रूम्स की क्या सिचुएशन थी, रूम्स कैसे लोकेटेड थे इसके बारे में, उसके बाद उसकी इलेक्ट्रिक वायरिंग कैसी थी, उसका पाथ्स कैसा था, रास्ते कैसे थे, गार्डन कहाँ पे था। एंड दिस आफ्टरनून, आज दोपहर में 2 सर्वेंट्स जो कि सोटोवर ग्रेंज में उस बिल्डिंग में रहते थे, वो दोनों सर्वेंट्स जो थे वो भी जो है वो
बाहर चले गए थे मूवीज़ के लिए, एंड उसका जो ऑनर ऑफ द हाउस था वो ऑलरेडी ही वॉज द फैमिली वॉज ऑलरेडी इन लंदन। तो परफेक्ट सिचुएशन था उसके लिए टू कमिट द रॉबरी, चोरी करने के लिए। हॉरेस सॉ देम, हॉरेस ने उनको जाते हुए उन दोनों सर्वेंट्स को देखा था, एंड ही फेल्ट हैप्पी, काफ़ी खुश फील कर रहा था, इन स्पाइट ऑफ ए लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर, हैप्पी फील कर रहा था, हालांकि बीच बीच में हे फीवर का टिकलिंग सेंसेशन उसके नाक में गुदगुदी सी हो रही थी। ही कैम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल से निकल के बाहर आया। उसने टूल्स केयरफुली पैक करके रखे थे अपने बैग में। द बैग वाज ऑन हिज बैक। देयर वर अबाउट 15,000 पाउंड्स बोथ ऑफ जेवल्स इन द ग्रीन सेफ। जहाँ वो सॉटोवर ग्रेंज में चोरी करने जा रहा था वहाँ पे लगभग 15,000 पाउंड्स कीमत के ज्वेलरी रखे हुए थे उस वहाँ के सेफ में। इफ़ ही सोल्ड देम वन बाय वन he expected to get at least 5,000 enough to make him happy for another year। अगर उसको वो वन बाय वन भी उन सारे को चोरी करके उसके बाद वन बाय वन भी अगर उसको बेचता तो लगभग 5,000 जो है वो पर डे कमा लेता, पर मंथ कमा लेता, एंड इसीलिए वो काफ़ी हैप्पी फील कर रहा था। एंड मेक हिम, जो कि इन पैसों से वो अनदर ईयर, अगले 1 साल तक काफ़ी आराम से टाइम निकाल सकता था। देयर वेर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम। 3 बड़े ही इंटरेस्टिंग बुक्स उस साल आ रहे थे, नए बुक्स, एंड जो पैसा वो अभी उसको चोरी से मिलने जा रही थी वो पैसा उन 3 बुक्स को खरीदने के लिए काफ़ी था। दैट्स वाई वो सारा कुछ मन में सोच लिया था, सारा कुछ उसके दिमाग में सेट था, एंड ही वॉज हैप्पी टू थिंक अबाउट दैट। ओके, सो he had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. He put on a pair of gloves, took the key and opened the door. He was always careful not to leave any fingerprints। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो उसने देखा था हाउसकीपर जब जा रहा था तो उसने जो जो मतलब चाबी थी उसको उसने किचन डोर पे एक हुक था ऊपर में, उस हुक पे टांग दिया था। He put on a pair of gloves उसने पहनी। took the की ली एंड डोर को ओपन किया। एंड इस बात का काफ़ी उसने ध्यान रखा कि कोई फिंगरप्रिंट्स, उसका उंगलियों के निशान वहाँ पे नहीं पड़े, सो दैट कि वो सेफ रहे। स्मॉल डॉग वाज लाइंग इन द किचन में एक छोटा सा कुत्ता पड़ा हुआ था। इट स्टेड, वो स्टिल कर रहा था, हिलडुल कर रहा था, सांसें ले रहा था, गुर्रा रहा था। मेड ए नॉइज एंड मूव्ड इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे में अपने टेल को, पूंछ को हिला रहा था। ऑल राइट सैरी, हॉरेस सेड एज ही पास्ड। ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट वाज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स एंड शो देम लव। देखो कितना अच्छा बात बोलता है। ऑल राइट सैरी कुत्ते को बोलता है, एंड हॉरेस सेड, ये बोलते हुए वो आगे बढ़ता है। ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट, कुत्ते को शांत रखना है, ये चाहते हो कि कुत्ता हमें देख के भूखे नहीं, चिल्लाए नहीं, तो सिर्फ ये करो कि उसको उसके ओरिजिनल नाम से बुलाओ। जो उसका कुत्ता का नाम है, घर वाले उसको जिस नाम से एड्रेस करते हैं उस नाम से एड्रेस करो, एंड उसको थोड़ा सा प्यार जताओ, उससे थोड़ा सा लव शो करो। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम behind a rather poor painting. Horace wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books। इतना beautiful pictures था, but they took up too much room in a small house। Books were better। सेफ जो था वो ड्राइंग रूम में था, एक रेदर पुअर पेंटिंग के पीछे थी वो सेफ। और इस कुछ देर के लिए तो ये सोचता रहा कि क्या वो पिक्चर्स कलेक्ट कर ले या इंस्टेड ऑफ बुक्स वो पिक्चर्स ही क्यों ना कलेक्ट कर ले। बट दे टुक अप टू मच रूम इन ए स्मॉल हाउस। बुक्स वेयर बेटर। देयर वाज ए ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल। बड़ा सा गुलदस्ता बाउल ऑफ फ्लावर्स था टेबल पे। एंड हॉरेस फेल्ट हिज नोज टिकल, और वो फ्लावर की जो गन थी उससे उसके नोज़ में टिकलिंग सेंसेशन, गुदगुदी टाइप से होने लगी, यानी छींक आने वाली थी। एंड हुआ भी। ही गेव ए लिटिल स्नीज, हल्की सी स्नीजिंग करी उसने, छींक मारी। एंड देन पुट डाउन हिज बैग, अपना बैग उसने नीचे रख दिया। ही केयरफुली अरेंज्ड हिज टूल्स, अपने टूल्स को केयरफुली अरेंज किया। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न। उसके पास काफ़ी समय था, सर्वेंट के आने में अभी 4 घंटा था। एंड दोज 4 hours वेर एनफ फॉर हिम टू डू हिज जॉब। 4 घंटा काफ़ी था उसका अपना काम करने के लिए।
एंड द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, सेफ खोलने के लिए उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, नॉट हार्ड टू ओपन। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विथ, हाँ ये बात तो सही थी, उस पूरा ज़िंदगी वो लॉक्स एंड सेफ्स के साथ ही रहा था। उसका तो ये बाएं, उसके लिए तो बाएं हाथ का खेल था ये, कितना भी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट लॉक हो उसको वो आसानी से खोल सकता था, बड़ी हद तक 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट काफ़ी है। एंड जो बर्गलर अलार्म था, जो अलार्म जो कि चोरी पर होने पे बजती थी, वो अलार्म भी पुअरली बिल्ट था, उसका भी कोई अच्छा बिल्डिंग उसको भी अच्छे से नहीं बनाया गया था। ही वेंट इन टू द हॉल टू कट सिक्स वायर, वो हॉल में गया, उसने बर्गलर अलार्म की जो वायर थी उसको कट किया। ही कैम बैक एंड स्नीज लाउडली एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स कैम टू हिम अगेन, फिर से चीख हुआ फ्लावर के स्मेल से। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे own valuable things, Horace thought. A magazine article had described this house, giving a plan of all the rooms and a picture of this room. The writer had even mentioned that the painting hid a safe. और ये सोचता है कि लोग कितने बेवकूफ़ होते हैं जब ये इस तरह के लोग जो है अपने पास वैल्यूएबल चीज़ें रखते हैं। और इसने सोचा इस बारे में, मैगजीन में ही उसने पढ़ा था इस हाउस के बारे में, जिस मैगजीन में डिटेल में दिया गया था रूम की प्लानिंग, रूम कैसे सिचुएटेड था, एंड पिक्चर ऑफ दिस रूम वो भी था उसमें पब्लिश। एंड राइटर ने जो बुक पढ़ा था, उस बुक में जो राइटर था उसने ये मेंशन, ये राइटर ने ही मेंशन किया था ये बात भी, कि पेंटिंग जो है उस हॉल में, उस पेंटिंग के पीछे एक सेफ है, हाइड का पास्ट टेंस हिड मतलब छुपा है। बट हॉरेस फाउंड दैट फ्लावर्स वेर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क। He buried his face in his handkerchief. Then he heard a voice say from the doorway, "What is it? A cold or hay fever?" और इसको ऐसा लग रहा था कि फ्लावर्स जो थे वो उसके काम में उसको हिंडरिंग कर रहे थे, हिंडरिंग मतलब बाधा डाल रहे थे। ही बरीड हिज फेस, इसीलिए उसने अपना फेस को हैंडकरचीफ से, रुमाल से अपने फेस को कवर कर लिया। देन ही हर्ड ए वॉइस, पीछे से डोरवे से आवाज़ सुनी, व्हाट इज इट, ए कोल्ड और हे फीवर, ये क्या है, कोल्ड या हे फीवर। बिफोर ही कुड थिंक हॉरेस सेड हे फीवर एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन। फिर से बोलता है वो कि हे फीवर है, एंड फाउंड हिमसेल्फ, फिर से उसकी ये स्नीजिंग निकल गई, चीख निकल गई। एंड द वॉइस वेंट ऑन, यू कैन क्योर इट विथ ए स्पेशल ट्रीटमेंट, यू नो, इफ यू find out just what plant gives you the disease, I think you would better see a doctor if you are serious about your work. I heard you from the top of the house just now. जो वॉइस थी वो वॉइस आगे कंटिन्यू करता है, उस वॉइस से मतलब वो वॉइस कंटिन्यू आगे बोलती है क्या, कि यू कैन क्योर इट, ये जो तुम्हारी स्नीजिंग की प्रॉब्लम है इसको तुम क्योर कर सकते हो विथ ए स्पेशल ट्रीटमेंट, स्पेशल ट्रीटमेंट से। यू नो, इफ़ यू फाइंड आउट, अगर तुमको ये पता है कि कौन से प्लांट से तुमको इस तरह की एलर्जी होती है, इस तरह की स्नीजिंग होती है, आई थिंक यू वुड बेटर सी ए डॉक्टर, एक डॉक्टर से मिल लो, इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अपने काम के बारे में अगर सीरियस हो तो। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, मैंने तुम्हारी स्नीजिंग की आवाज़ अभी जस्ट टॉप ऑफ द हाउस से सुनी है। एंड ठीक है, तो अब है क्वेश्चन, हु इज़ स्पीकिंग टू हॉरिस टेन बाय, कौन बात कर रहा था, एंड हु इज़ द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी, स्टोरी में रियल कल्प्रिट, दोषी मुजरिम कौन है। ठीक है, इट वॉज ए क्वाइट काइंडली वॉइस बट वन विथ फेमनेस इन इट, ए वुमन वॉज स्टैंडिंग इन द डोर वे एंड सेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर। जब वो पीछे पलट के देखता है तो ये काफ़ी क्वाइट काइंडली वॉइस थी, काइंडली आवाज़ था, लेकिन उसमें फिल्मनेस थी, मजबूती थी, दृढ़ता थी। ए वमेन जो है वो एक औरत डोरवे पे खड़ी थी, एंड सेरी जो कुत्ता था वो रबिंग अगेंस्ट है, उसके पास खड़ा था, रब कर रहा था। सी वॉज यंग, क्वाइट प्रेटी एंड ड्रेस इन रेड, रेड कलर की कपड़ा पहने हुई थी, ड्रेस इन रेड। सी वॉक टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटन द ऑर्नामेंट्स देयर, वो फायर प्लेस के पास पहुंचती है, अंगीठी के पास पहुंचती है, एंड वहाँ पे अपने जो ऑर्नामेंट्स थे, सजावट की सामान थी, उसको स्ट्रेटन करती है, सीधा करती है। डाउन सेरी, सी सेड, एनीवन वुड थिंक I had been away for a month. She smiled at Horace and went on. However, I came back just in time, though I didn't expect to meet a burglar.
वो शेरी को, कुत्ते को बोलती है, डाउन शेरी, बैठ जाओ। शी सेड, एनीवन वुड थिंक, कोई भी सोचेगा कि आई हैड बीन अवे फॉर ए मंथ। इस तरह अगर तुम भूकोगे, चिल्लाओगे, चीखोगे तो कोई भी सोचेगा कि मैं काफ़ी दिनों से बाहर हूँ। एंड वो फिर हॉरेस को देख के स्माइल करती है। हाउएवर आई कैम बैक जस्ट इन टाइम, बोलती है कि हालांकि मैं काफ़ी सही समय पे आ गई। एंड दो, हालांकि मुझे ये उम्मीद नहीं था कि आई वुड मीट ए बर्गलर आउट है, जहाँ पे मेरी मुलाकात एक बर्गलर से होगी। तो हॉरेस हैड सम होप बिकॉज शी सीम टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम। हॉरेस को उसको देख के थोड़ी सी होप उसके मन में उभरी, थोड़ा सा उम्मीद जगा। कैसे? क्योंकि उस लेडी का फेस देखने से लग रहा था कि वो थोड़ा सा एम्यूज थी, हैप्पी थी, इंटरटेन सा फील कर रही थी उसको मिल के। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ़ ही ट्रीटेड हर द राइट वे। तो इसीलिए हॉरेस ने सोचा कि मैं अगर इस लेडी के साथ अच्छे से बिहेव करूं, राइट वे में ट्रीट करूं, तो हो सकता है ये लेडी पुलिस को फ़ोन ना करे, मुझे ट्रबल जो होने वाली हो थी उससे मैं बच सकता हूँ। सो इसीलिए उसने रिप्लाई किया, आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली। वो बोलता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ पे आऊँगा तो मेरी मुलाकात वन ऑफ द फैमिली मेम्बर से होगी। सी नॉटेड, सर हिलाती है। आई सी व्हाट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी। बोलती है वो कि हाँ, वो तो मैं देख ही रही हूँ कि तुम्हारे लिए कितना इनकन्वीनियंस है, कितनी असुविधाजनक बात है। तो इट इज़ फॉर यू टू मीट मी, मुझसे मिलना। व्हाट आर यू गोइंग टू डू, अब क्या करोगे? हॉरेस बोलता है, माई फर्स्ट थाट वाज टू रन, पहला तो विचार यही आया था कि मैं भाग जाऊँ। ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट इट, ऑल अबाउट यू, दे वुड गेट यू एट वंस। बोलता है हाँ, तुम भाग सकते हो, लेकिन मैं टेलीफोन करूँगी पुलिस को एंड टेल देम, तुम्हारे बारे में सारी बातें बताऊँगी, एंड दे वुड गेट यू एट वंस, एंड वो तुमको पकड़ लेंगे तुरंत। ठीक है। हॉरेस सेड, I would of course cut the telephone wires first, and then he hesitated, a smile on his face. I would make sure that you could do nothing for some time, a few hours would be enough. Horace इस पे बोलता है, I would of course, बोलता है कि मैं टेलीफोन वायर्स कट कर दूंगा, फिर कैसे फ़ोन करोगे तुम? एंड उसके चेहरे पे स्माइल आती है। I would make sure that you could do nothing for some time, मैं ये सुनिश्चित करूँगा, I would make sure that कुछ देर के लिए तुम कुछ ना करो, a few hours, कुछ घंटे मेरे लिए काफ़ी हैं। तो सी लुक्ड एट हिम सीरियसली, यू वुड हर्ट मी। इस पे वो लेडी उसको सीरियसली देखती है एंड बोलती है, क्या तुम मुझे नुकसान पहुंचाओगे? यू वुड हर्ट मी। हॉरेस पॉज्ड, रुका थोड़ा, एंड देन सेड, आई थिंक आई वाज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट। और फिर वो बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब मैंने ये बोला कि मैं टेलीफोन वायर कट कर दूंगा और इस तरह की बातें, तो इसका मतलब ये था कि मैं कोशिश कर रहा था तुमको फ्राइटन करने का, तुमको डराने के लिए। यू डिडंट फ्राइटन मी, इस पर वो बोलते हैं, लेकिन तुम डरा नहीं पाए। और इस सजेस्टेड, इट वुड बी नाइस इफ़ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी, लेट मी गो। और इस बोलता है कि ये काफ़ी अच्छा होगा अगर तुम ये चीज़ भूल जाओ कि तुमने कभी मुझे देखा था, एंड लेट मी गो, मुझे जाने दो। द वॉइस वॉज सडनली साफ। तो ऐसा जब वो बोलता है तो आवाज़ में साफनेस लेडी के आ जाती है। वो बोलती है, वाई शुड आई, क्यों मैं करूँ ऐसा? यू वे गोइंग टू रॉब मी, तुम तो ये मेरे यहाँ चोरी करने जा रहे थे। इफ़ आई लेट यू गो, अगर मैं जाने दूँ तो यू विल ओनली रॉब समवन एल्स। यस ऑब्वियसली, अगर मैं आज तुमको छोड़ दूँ तो कल होके तुम किसी और घर में चोरी करोगे, किसी और के यहाँ डाका डालोगे। तो सोसाइटी को तो मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू, तुम्हारे जैसे लोगों से सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना करना तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, तो क्यों मैं तुमको छोड़ दूँ? तो हॉरेस पे स्माइल करता है, आई एम नॉट ए मैन हु थ्रीटेन सोसाइटी, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो कि सोसाइटी को थ्रीटेन करता हूँ, डराता हूँ। आई स्टील ओनली फॉर दोज हु हैव ए लॉट ऑफ मनी, हाँ मैं सिर्फ उन्हीं लोगों से चोरी करता हूँ, उन्हीं लोगों के यहाँ चोरी करता हूँ जिनके पास काफ़ी पैसे हैं। आई स्टील फॉर ए वेरी वेरी गुड रीज़न, अच्छे नोबल कॉज के लिए चोरियाँ करता हूँ। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे प्रिजन का थॉट से ही, यानी जेल के नाम से ही मुझे नफरत होती है। सी laughed and he begged, thinking that he had persuaded her. Look, I have no right to ask you for anything, but I am desperate. Let me go and I promise never to do this kind of thing again. वो हंसने लगी, ये बेग करने लगा, हाथ पैर जोड़ने लगा, थिंकिंग दैट, उसको ये लगा कि शायद उसने उसको परस्यूड कर लिया है, मतलब
अपने भरोसे में ले लिया है। एंड वो बोलता है लुक देखो, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, मेरे पास हालांकि कोई अधिकार नहीं कि मैं तुमसे कुछ मांगूँ, लेकिन मैं डेस्परेट हूँ, रेस्टलेस हूँ, बेचैन हूँ, लेट मी गो, मुझे जाने दो, एंड प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, एंड मैं प्रॉमिस करता हूँ इस तरह की चीज़ें अब मैं फिर कभी नहीं करूँगा, एंड आई रियली मीन इट, व्हेन आई से इट आई रियली मीन इट, मैं इसको सीरियसली बोल रहा हूँ, आई रियली मीन इट। She was silent, watching him closely. Then she said, "You are really afraid of going to prison, aren't you?" बोलती है कि क्या तुम सही में प्रिजन जाने से डर रहे हो? She came over to him, shaking her head. I have always liked the wrong kind of people. And फिर वो इतना बोलते हुए उसके पास आती है एंड अपना सर को हिलाते हुए बोलती है, आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, मुझे हमेशा से रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल पसंद है। सी पिक्ड अप ए सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल एंड टुक ए सिगरेट फ्रॉम इट, सिल्वर बॉक्स वो टेबल से पिक करती है एंड उससे एक सिगरेट निकालती है। हॉरिस अब उसको उसको प्लीज़ करना था, किसी तरह उसको खुश करना था सो दैट कि वो उसको जाने दे वहाँ से। तो जैसे वो लेडी सिगरेट का पैकेट निकालती, सिगरेट के पैकेट से सिगरेट निकालती है, ये तुरंत जो है उसको प्लीज़ करने के दृष्टिकोण से क्या करता है कि अपना ग्लव्स को हटाता है हाथ से एंड उसका सिगरेट उसके सिगरेट केस से निकाल के देता है एंड बोलता है, यू विल लेट मी गो। वो उसकी तरफ लाइटर बढ़ाते हुए बोलता है, क्या तुम मुझे जाने दोगी? यस बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी, बेटा हाँ जाने तो दूंगी, लेकिन पहले तुमको कुछ करना होगा मेरे लिए। एनीथिंग यू से, अब कुछ भी बोलो। Before we left for London, I promised my husband to take my jewels to our bank, but I left them here in the safe. I want to wear them to a party tonight, so I came down to get them. But बोलती है कि जब हम लोग लंदन के लिए चले थे तो मैंने अपने हस्बैंड को प्रॉमिस किया था कि मैं ज्वेल्स को जो है मैं बैंक में ले जाके बैंक के सेफ में लॉकर में डाल दूंगी, लेकिन बट आई लेफ्ट देम, लेकिन वो ज्वेलरी अभी धोखा से मेरे सेफ में यहाँ पे छूट गया है। एंड वांट टू वियर देम, और आज मुझे एक पार्टी है रात में, तो आई वांट टू वियर दो ज्वेलरी इन द पार्टी टू नाइट, सो आई केम डाउन टू गेट देम, इसलिए मैं आई यहाँ पे उन ज्वेलरीज को लेने के लिए। तो हॉरिस स्माइल करता है, यू हैव फॉरगेटन, उसका आगे का सेंटेंस हॉरिस कंप्लीट करता है एंड कि तुम जो है शायद नंबर्स भूल गई हो सेफ ओपन करने का। तब इस पे वो बोलती है, यस रिप्लाइड द यंग लेडी, जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ। बोलता है कि ये अब मुझ पे छोड़ दो, मैं बहुत मुझे 1 घंटा दो, लेकिन उसके लिए आई हैव टू ब्रेक योर सेफ, तुम्हारी सेफ को मुझे तोड़ना होगा। डोंट वरी अबाउट दैट, इस पे लेडी बोलती है कोई बात नहीं, माई हस्बैंड यहाँ पे 1 मंथ तक आने वाले नहीं है एंड इतना समय में मैं सेफ को वापस से मेंड करा दूंगी, ठीक करा दूंगी। एंड विद इन एन आवर, आधे घंटे में हॉरिस ने सेफ ओपन कर दिया, अपना ज्वेल्स जो है उसने निकाल के उसको लेडी को दे दिया एंड वहाँ से हैप्पीली चला गया। 2 डेज तक ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी, जो उसने लेडी से प्रॉमिस किया था कि अब चोरी नहीं करेंगे, ये प्रॉमिस उसने 2 दिन तक तो काफ़ी अच्छे से निभाया। लेकिन ऑन द मॉर्निंग ऑफ द थर्ड डे मॉर्निंग क्या होती है, ही थॉट ऑफ द बुक्स ही वांटेड, उसको फिर वही बुक्स का ख्याल आया जो कि उसको खरीदना था। एंड ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ, और उन बुक्स को खरीदने के लिए उसको दूसरे सेफ के लिए देखना था। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपने प्लान को कामयाब करने के लिए उसको टाइम ही नहीं मिला, चांस ही नहीं मिला। बाय नून, दोपहर होते होते पुलिसमैन आता है, अरेस्ट करता है, किस केस में, तो जेवल रेवरी एट सॉर्ट ऑफ अ ग्रेंज, सॉर्ट ऑफ अ ग्रेंज में जेवल रेवरी के आरोप में गिरफ्तार होता है। एंड उसका फिंगरप्रिंट्स, चूँकि उसने सेफ को विदाउट ग्लव्स, रिमेंबर याद करो उसने जब सेफ खोला था तो ही थॉट दैट शी वॉज द लेडी ऑफ द हाउस, तो इसीलिए, और उसको प्लीज़ करने के लिए उसने लाइटर उसको जला रहा था, सिगरेट जलाने के लिए उसने ग्लव्स उतार दिए थे, तो उसके फिंगरप्रिंट्स ऑब्वियसली पूरा हर एक जगह पाया गया, वेयर ऑल ओवर द रूम, हर एक जगह रूम पे। एंड नो वन बिलीव्ड हिम व्हेन ही सेड, और जब वो ये बोला कि जो वाइफ ऑफ द ऑनर है, घर का जो मालिक है, उसकी वाइफ ने मुझे बोला था कि सेफ ओपन करो, तो कोई भी उसकी बात को बिलीव नहीं किया। जो वाइफ, जो एक्चुअली जो लेडी ऑफ द हाउस थी,
वो ग्रे हेयर्ड बूढ़ी हो चुकी थी, ग्रे हेयर्ड थी लेडी, शार्प टंग वोमेन थी, 60 ईयर्स ओल्ड, सेड दैट द स्टोरी, वो बोलती है खुद कि नहीं ये सारा नॉनसेंस स्टोरी है। एंड हॉरिस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन में अब वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन है। ही ऑफन थिंग्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी, और अभी भी उसको बराबर ख्याल आता उस चार्मिंग यंग लेडी के बारे में जो कि सेम प्रोफेशन में थी जिस प्रोफेशन में वो था एज ही वाज, एंड जिसने कि उसको ट्रिक किया था, धोखा दिया था, जिसने कि उसको फंसा दिया था। ही गेट्स वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमॉन्ग थीव्स, और इसीलिए अब उसको काफ़ी गुस्सा आता है जब वो कभी किसी के मुंह से ये सुनता है कि देर इज़ ऑनर अमॉन्ग थीव्स के बीच में ऑनर होता है, एक थीप दूसरे थीप का रिस्पेक्ट करता है, या फिर देर इज़ ट्रस्ट अमॉन्ग थीव्स। तो जो शुरू में दो सेइंग्स था, एक ये कि यू मस्ट सेट ए थिप टू कैच ए थिप, एंड दूसरा क्या था कि देर इज़ ऑनर अमॉन्ग थिप्स। तो इस दोनों में से कौन सी कहावत सत्य हुई? तो यू मस्ट सेट ए थिप टू कैच ए थिप, एंड जो दूसरी कहावत है कि देर इज़ ऑनर अमॉन्ग थिप्स, ये तो हुआ नहीं। वो तो लेडी जिसको वो समझ रहा था ऑनर ऑफ द हाउस, लेडी ऑफ द हाउस, वो एक्चुअली क्या निकली? उसी की तरह की चोर निकली, जो कि उसी फिराक में आई थी, सॉर्ट ऑफ अ में, जिस फिराक में हॉरेस डेनबी आया था। एंड वो पकड़ा गया बेचारा, किया कोई भरा कोई। तो दैट वाज द स्टोरी। सो देखा आपने किस तरह ट्विस्टिंग एंड हुआ, सरप्राइजिंग एंड हुआ इस स्टोरी का। एंड इसी तरह के सरप्राइजिंग एंडिंग के लिए जो राइटर है वो फेमस है। लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। डिड यू बिगिन टू सस्पेक्ट, क्या आपने शुरू से ही सस्पेक्ट करना बिफोर द एंड ऑफ द स्टोरी, क्या आपने ये सस्पेक्ट करना शुरू कर दिया था कि लेडी जो थी वो एक्चुअली वो पर्सन नहीं थी जिसको वो हॉरेस डैनबी समझ रहा था? नहीं, ये तो आपने शुरू से नहीं सोचा था। ऑब्वियसली ऑनेस्ट रिप्लाई तो यही है, क्योंकि द वे इतना नेचुरली अपने आप को प्रेजेंट की, इतना ऑथेंटिसिटी के साथ वो बिहेव कर रही थी कि हॉरेस डेनबी तो छोड़ो, हम और आप भी जो है स्टोरी जो पढ़े हैं तो एंड तक हमको यही पता चल रहा था, जब तक कि ये बात नहीं डिस्कवर हो गई कि चोरी हुई वहाँ पे, तब तक तो हमको यही लग रहा था ना कि वो सही में लेडी ऑफ द हाउस थी। तो नो, वी डिडंट suspect in the beginning that she was the owner of the house. What are the she was the thief. What are the subtle ways, किस तरह लेडी ने मैनेज किया हॉरेस डेनबी को डिसीव कर, कैसे वो धोखा देती है, ये सोचने के लिए उसको बाध्य करती है कि शी इज़ द लेडी ऑफ द हाउस। एंड कैसे वाई, अच्छा हॉरेस डेनबी क्यों नहीं सस्पेक्ट करता है कि देयर वाज समथिंग रॉन्ग? तो इतना अट्रैक्टिव यंग लेडी थी एंड इतना नेचुरली अपने आप को वो प्रेजेंट करी थी, उसका अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका, द वे सी स्पोक वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग, वाज क्वाइट ये था उसको, मतलब काफ़ी उसको मतलब प्रभावित किया। दैट्स वाई वो इम्प्रेस था। वो एक फॉर ए मोमेंट भी वो उसके मन में ये ख्याल नहीं आया कि वो लेडी नहीं थी जो कि वो सोच रहा था। एंड हॉरेस डेनबी वाज गुड एंड रिस्पेक्टेबल, दिस इज द क्वेश्चन विच इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। हॉरेस डेनबी गुड एंड रिस्पेक्टेबल था लेकिन कम्प्लीटली ऑनेस्ट नहीं था। क्यों लगता है कि ये डिस्क्रिप्शन आपको क्यों लगता है कि एप्ट है, अप्रोप्रिएट है हॉरेस के लिए? एंड क्यों आप उसको एक टिपिकल थिप के रूप में कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं? तो टिपिकल थिप इसीलिए नहीं कैटेगराइज कर सकते हैं क्योंकि उसका चोरी करने का जो पर्पज़ था, द मोटिव ऑफ कमिटिंग थेफ्ट वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द थिप्स। हॉरेस डेनबी एक मेटिकुलस प्लानर था, ये भी क्वेश्चन पूछता है। मेटिकुलस प्लानर था, चालाक था, प्लान करने में काफ़ी एक्सपर्ट था, लेकिन इसके बावजूद वो फॉल्टर्ड, धोखा खा गया। तो वह डिड ही गो रॉन्ग एंड वाई, कहाँ पे उससे गलती हुई और क्यों? ठीक है, तो आई होप आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर कर लोगे। एंड इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन call me and or message me. All of you have my phone numbers. Thank you very much. Have a nice day.